बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक प्राचीन भारत में गणतांत्रिक राज्य प्रश्न प्राचीन भारत के गणतंत्र राज्यों का वर्णन कीजिए उत्तर गणतांत्रिक राज्य सरकार के राजशाही रूप के प्रचलन के बावजूद कई गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में थे। यह कई स्रोतों से काफी हद तक सीमित है जिसमें बौद्ध ग्रंथ, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र शामिल हैं। इन स्रोतों के अलावा ग्रीक यात्रियों के सिक्के, शिलालेख और खाते गणतांत्रिक राज्यों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। गणराज्यों के लिए प्राचीन भारत में वर्णित दो शब्द गण या संघ थे। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ था। ये कुलीन तंत्र थे जहां सत्ता लोगों के एक समूह द्वारा किया गया था। गणराज्यों में किसी प्रकार के चुनाव प्रचलित थे। रिपब्लिकन सरकार की केंद्रीय विशेषता प्रतीत होता थी कॉर्पोरेट संस्कृति थी। अधिकांश गण, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, पूर्वी भारत में हिमालय की तलहटी में या उसके पास स्थित थे, जबकि प्रमुख राज्यों ने गंगा घाटी के उपजाऊ जलोढ़ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। विभिन्न साहित्यों में जिन प्रमुख गणराज्यों का उल्लेख मिलता है वे है 1. कपिलवस्तु के शाक्य। शाक्य राज्य उत्तर में हिमालय, पूर्व में रोहिणी नदी और पश्चिम और दक्षिण में राप्ती नदी से घिरा हुआ था। शाक्यों ने एक स्वतंत्र अल्पतंत्रीय गणतांत्रिक राज्य का गठन किया जिसे स्काई गणराज्य के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो वर्तमान में नेपाल तराई में तिलोराकोट में स्थित हो सकती है। इसका महत्व इसलिए था क्योंकि गौतम बुद्ध जन्म से शाक्य थे। लोगों ने सौर जाति और इक्ष्वाकु परिवार से संबंधित होने का दावा किया। 2. रामग्राम के कोलिया। यह गणराज्य शाक्यों के पूर्व में स्थित है। 2 रामग्राम के बीच की सीमा बनाने वाली रोहिणी नदी कोलिया साम्राज्य का एक प्रमुख शहर था। कोलिया अपने पुलिस बल के लिए जाने जाते थे और हिंसा और जबरन वसूली के अपने अभ्यास के लिए कुख्यात थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलिया साम्राज्य से थीं। 3. भग्गा। भग्गा एक आदिवासी और एक राज्य का नाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि भग्ग यमुना और सोन नदियों के बीच विंध्य क्षेत्र में स्थित थे। इसकी राजधानी सुसुमारगिर थी। अपनी भटकन के दौरान बुद्ध कई बार वहां गए। 4. पिप्पलीवन के मौर्य। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जो पिपला लिवाना के एक छोटे से प्राचीन गणराज्य के क्षत्रिय कबीले हैं। पिल्लिवना नेपाल तराई में रुम्मिनदेई और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कसिया के बीच स्थित है। 5. अलगप्पा की बुलियां। अलगप्पा के लोगों को बुलाया या बुलिस कहा जाता था। वे संभवतः आधुनिक शाहाबाद और मुजफ्फरपुर के बीच बिहार में कहीं स्थित थे, लेकिन इनका उल्लेख केवल दीघा निकाय में मिलता है। अलागप्पा बौद्ध परंपरा में थे, उन 8 गणराज्यों में से एक जिन्हें उनकी मृत्यु या परिनिर्वाण पर बुद्ध के अवशेष दिए गए थे। 6. केसापुत के कलाम। केशपुत के कलाम के बारे में हमें पता चलता है कि प्रसिद्ध दार्शनिक अलार कलाम इसी वंश के थे। ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। यह राजवंश शतपथ ब्राह्मण में वर्णित पांचाल केशिनों से संबंधित है। कलाम सुत इस बात का वर्णन करते हुए शुरू होता है कि कैसे बुद्ध केसापुत शहर से गुजरते हैं और इसके निवासियों, कलाम नामक एक कबीले द्वारा उनका अभिवादन किया जाता है। 7. वैशाली के लिच्छवी। वैशाली में अपने मुख्यालय के साथ लिच्छवी गणराज्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित था। महावीर की माता लिच्छवी राजकुमारी थीं। बुद्ध ने इस शहर का दौरा किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं हुआ था। 8. कुशीनगर के मल्ला एक प्राचीन भारतीय गणराज्य था जो 16 महाजनपदों में से एक था। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख किया गया है। इसका नाम उसी नाम के शासक कबीले के नाम पर रखा गया था।
यह मगध के उत्तर में स्थित था। गणतंत्र महावीर पावापुरी और गौतम बुद्ध कुसिनारा की मृत्यु स्थान होने के लिए उल्लेखनीय है। 9. मिथिला का विदेह। विदेह का राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो राजा जनक के अधीन प्रमुखता से बढ़ा। राज्य पूर्वोत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र और नेपाल के पूर्वी तराई में स्थित था। 10. वैशाली के न्यास जत्रिका कश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे, जिनमें से महावीर का जन्म हुआ, जिन्हें सर्वोच्च जिन जत्रिपुत्र कहा जाता है। जत्रिका वैशाली नामक शहर से जुड़ी थी। प्राचीन भारत में उस समय गणतंत्र राज्यों के अस्तित्व को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, लेकिन विद्वानों को उनके संगठनों के रूप में विभाजित किया गया है। चुनाव की पद्धति को लेकर विद्वानों में एकमत नहीं है। बौद्ध स्रोत तत्कालीन गणतांत्रिक राज्य के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ विद्वानों ने यह राय व्यक्त की है कि जनसंख्या के प्रत्येक वयस्क ने प्रशासन में भाग लिया। कुछ अन्य का मत है कि केवल क्षत्रियों को ही यह अधिकार प्राप्त था, और फिर भी अन्य लोगों ने यह विचार व्यक्त किया है कि एक संयुक्त परिवार के मुखिया को ही प्रशासन में भाग लेने की अनुमति थी। डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि इन गणराज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 1. लोकतंत्र या शुद्धगण, जहां कुल वयस्क आबादी ने प्रशासन में भाग लिया। 2. अभिजात वर्ग या शुद्ध कुल, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा परिवारों ने प्रशासन में भाग लिया। 3. मिश्रित अभिजात वर्ग और लोकतंत्र या कुल या गण का मिश्रण, जिसमें प्रशासन दोनों का मिश्रण था। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार गणराज्यों को मूल रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था, अर्थात शुद्ध गणराज्य और क्षत्रिय अभिजात वर्ग। हालांकि विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इन सभी राज्यों का मूल आधार गणतांत्रिक था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने प्राचीन भारत के गणतंत्र राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.